हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कतार सिद्धांत, ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। जो पेपर है हमारा एमकॉम फाइनल में, उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है क्यूइंग थ्योरी। और इसमें हम पढ़ रहे हैं सिंगल चैनल क्यूइंग मॉडल, अर्थात एक कतार एक सेवा केंद्र मॉडल यदि हमारी फर्म में है तो हम कतार सिद्धांत से विभिन्न मान किस प्रकार से ज्ञात करें, ये हमारा आज का टॉपिक है। मेरे पिछले 2 लेक्चर में आपको मैंने कतार सिद्धांत क्या है, उसकी मीनिंग, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कतार सिद्धांत में कौन कौन सी शब्दावलियाँ हम उपयोग करते हैं, उसके बारे में बताया। कतार सिद्धांत किन किन मान्यताओं पर आधारित है, अर्थात एजम्पशंस ऑफ क्यूइंग थ्योरी क्या है, ये मैंने आपको बताई। और कतार सिद्धांत के कौन कौन से मॉडल्स हैं, प्रतिरूप हैं, ये मेरे पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए थे। आप पुनः मेरे यूट्यूब चैनल SKS ई क्लासेज पर उनको आप सुन सकते हैं। आज मैं मुख्य रूप से बताने जा रहा हूँ कि कतार सिद्धांत में अगर एक कतार एक सेवा केंद्र है तो उसके विभिन्न मान किस प्रकार से ज्ञात करें, उसके क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, वो अपने को डिटेल स्टडी आज करनी है। बेसिकली स्टूडेंट्स, कतार सिद्धांत 2 टर्म्स पर आधारित है। एक तो है हमारी अराइवल रेट, जिसको हम लेमडा कहते हैं, और एक है हमारी सर्विस रेट, जिसको हम म्यू कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही जो टर्म हैं ये ग्रीक भाषा के शब्दावली है। ये है हमारा अराइवल रेट लेमडा, ये हमारी सर्विस रेट। जी स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में यूनिफॉर्मिटी रखनी है, अर्थात दोनों ही या तो प्रति मिनट हो, या प्रति घंटा हो, या ये प्रति दिन हो, या प्रति पारी हो, या प्रति सप्ताह हो, या प्रति माह हो, जैसा भी हो। इन दोनों में अगर आगत दर हमारी प्रति घंटा है तो सेवा दर भी प्रति घंटा होनी चाहिए, आगत दर प्रति मिनट है तो सेवा दर भी प्रति मिनट होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप दोनों अलग अलग रखोगे तो कतार सिद्धांत के मान हमारे गलत हो जाएंगे, ये विशेष रूप से आपको अभी समझ लेना है। वैसे तो कतार सिद्धांत में जो भी मान ज्ञात करने के लिए आपसे कहें वो ज्ञात करने हैं, लेकिन एक मान ऐसा है जो आपको प्रायः हर क्वेश्चन में याद करना ही होगा, चाहे आपसे कहे या नहीं कहें, और वो है हमारा उपयोगिता अनुपात, जिसको हम यूटिलाइजेशन रेशियो कहते हैं। और सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि व्यवस्था में कम से कम एक व्यक्ति होने की प्रायिकता, अर्थात हमारी कतार में या सर्विस के दौरान कम से कम एटलीस्ट 1 कस्टमर हो, इसकी संभावना भी ये प्रकट करता है। अब या तो वो एक कस्टमर हमारा सेवा ले रहा हो, या हम कह सकते हैं कि एक सेवा ले रहा हो, एक कतार में खड़ा हो, ऐसा भी होता है। तो कम से कम मतलब एक या एक से अधिक कि अगर आपको प्रायिकता निकालनी है तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कम से कम एक व्यक्ति अगर हो तो उसके लिए हम उपयोगिता अनुपात निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है, इसको हम नाम दिया पी मीन्स यूटिलाइजेशन रेशियो इक्वल टू लेमडा बटा म्यू, अर्थात अराइवल रेट डिवाइड बाई सर्विस रेट, इससे हम निकालेंगे। और अगर इसको आप 100 से गुना कर दे तो परसेंटेज में आ जाएगा। इस तरीके से हम हमारा उपयोगिता अनुपात निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहूँ कि हमारी अराइवल रेट प्रति घंटा 6 है और सर्विस रेट प्रति घंटा 8 है, तो इसको क्या लिखेंगे 6/8, अर्थात 0.75 आ गया। और परसेंटेज में निकालें तो ये 75% हो जाता है। तो इस तरीके से उपयोगिता अनुपात आप निकाल सकते हैं। नंबर 2 है अनुपयोगिता अनुपात, या केंद्र के कार्यशील न रहने की संभावना, अगर हमारा सेंटर बिल्कुल खाली है, किसी प्रकार का कोई कस्टमर नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि व्यवस्था में एक भी इकाई न होने की प्रायिकता आपसे पूछ लें, या ये भी कह सकते हैं बिना प्रतीक्षा किए सीधे सेवा ही प्राप्त करने की प्रायिकता। तो मैंने आपको देखिए 4 टर्म बता दी, या तो आपसे अनुपयोगिता अनुपात पूछ ले, या केंद्र के कार्यशील न रहने की संभावना पूछ ले, या आपसे कह दे व्यवस्था में एक भी इकाई न होने की प्रायिकता, अर्थात कोई लाइन में नहीं है, कोई सेवा नहीं ले रहा है, बिल्कुल सेंटर खाली है, उसकी प्रायिकता, या बिना प्रतीक्षा किए ही हम सीधी सेवा लेने पहुंच जाएं, उसकी प्रायिकता पूछ ले। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अनुपयोगिता अनुपात निकालना होता है। फॉर्मूला है P0 इक्वल टू 1 माइनस उपयोगिता अनुपात, अगर 1 में से आपको माइनस करना है लेमडा बटा म्यू। सीधे शब्दों में कहें कि अगर आप एक में से उपयोगिता अनुपात घटा देंगे तो हमारा अनुपयोगिता अनुपात आ जाएगा, अर्थात हमारा सेंटर बिल्कुल खाली है, आइडल है, अनुपयोगी है। इस तरीके से हम ये मान निकाल सकते हैं। तो ये दोनों मान निकालना बहुत सरल है, एक निकाल लिया तो दूसरा आसानी से निकल जाता है। तीसरा है कतार में प्रतीक्षारत ग्राहकों की अपेक्षित संख्या, अर्थात एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स
इन द क्यू, अर्थात हमारी क्यू में, हमारी कतार में, हमारी लाइन में प्रतीक्षारत ग्राहक कितने हैं, उनकी संख्या आपसे पूछे तो हमारा फॉर्मूला है ई एन क्यू, ई फॉर एक्सपेक्टेड, एन फॉर नंबर, क्यू फॉर क्यू, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। फॉर्मूला है लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू, और कोष्टक में है म्यू माइनस लेमडा। इस सूत्र में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा अराइवल रेट 6 है तो ये 6 का स्क्वायर, सर्विस रेट 8 है तो यहाँ 8, फिर 8 माइनस 6, ऐसे हल कर दीजिए इसको आप, तो ये हमारी ग्राहकों की अपेक्षित संख्या आ जाएगी जो कतार में खड़े हैं। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है व्यवस्था में ग्राहकों की अपेक्षित संख्या। व्यवस्था का मतलब जो लाइन में खड़े हैं वो व्यक्ति और जो सर्विस ले रहे हैं वो, दोनों का योग को हम कहते हैं सिस्टम, व्यवस्था। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू अगर आपसे पूछता है तो ई एन, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, अर्थात जो लाइन में भी खड़े हैं जो सर्विस भी ले रहे हैं दोनों की संख्या चाहिए इसमें। फॉर्मूला हमारा लेमडा बटे म्यू माइनस लेमडा। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी अराइवल रेट है 6 और सर्विस रेट है 8, तो 6 बटे 8 माइनस 6 कर दीजिए, इसको हल कर लीजिए, ये हमारी संख्या आ जाएगी। तो ये भी हम निकाल सकते हैं। तो ये दो थे कतार में ग्राहकों की अपेक्षित संख्या के लिए और ये व्यवस्था में ग्राहकों की अपेक्षित संख्या के लिए। नेक्स्ट है कतार में व्यतीत किया गया औसत समय। अब ये टाइम के लिए 5 और 6 टाइम के लिए, अर्थात एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू, अर्थात हमारा जो कस्टमर है वह है वेटिंग लाइन में औसतन कितना समय लगा रहा है, क्यू में कितना समय लगा रहा है। तो ई डब्ल्यू क्यू, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, ई फॉर एक्सपेक्टेड, डब्ल्यू फॉर वेटिंग और क्यू फॉर क्यू, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू। फॉर्मूला है लेमडा बटा म्यू, म्यू माइनस लेमडा। जैसे हमारी सर्विस रेट 6 है, सॉरी हमारी अराइवल रेट 6 है और सर्विस रेट 8 है, 6 बटे 8 और 8 माइनस 6, इस तरीके से हम ये मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है व्यवस्था में व्यतीत किया गया औसत समय। व्यवस्था मतलब मैंने आपको बताया कि कतार में लगा गया समय और सर्विस लेने में लगा हुआ समय। मान लो हम हमारी गाड़ी में डीजल भराने जा रहे हैं और हमें 2 मिनट कतार में खड़ा रहना पड़ा और 5 मिनट डीजल भरने में लगी, तो कुल मिलाकर 7 मिनट हो गया, तो वो हमारा सिस्टम का समय कहलाता है। तो एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम और हु हैज़ टू वेट, अर्थात जो प्रतीक्षा कर रहा है, चाहे वो लाइन में कर रहा है चाहे वह सेवा के दौरान प्रतीक्षा कर रहा है, तो प्रतीक्षा समय का योग है इसमें। फॉर्मूला है ई डब्ल्यू एस, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, और रिलेशन फॉर्मूला इसका 1 डिवाइड बाई म्यू माइनस लेमडा, अर्थात सर्विस रेट में से आप हमारी जो है अराइवल रेट घटा दीजिए और 1 में भाग दे दीजिए, तो ये ई डब्ल्यू एस हमारा आ जाएगा। तो आपको मैंने पॉइंट नंबर 3, 4, 5 और 6, 3 और 4 में मैंने आपको संख्या के बारे में बताया और 5 और 6 हमारे एवरेज टाइम के बारे में आए। फॉर्मूला नंबर 7, ज़्यादातर आपको अधिकांश 1 से 6 तक याद करने होते हैं। फिर 4 फॉर्मूले मैंने आपको और बताए हैं जो प्रायिकता बेस्ड हैं। किसी भी समय पर व्यवस्था में इकाइयों की निश्चित संख्या n होने की प्रायिकता, n एक निश्चित संख्या हो सकती है जो सवाल में आपको दे। प्रोबेबिलिटी दैट देर आर n यूनिट्स इन द सिस्टम, सिस्टम का मतलब कतार में और सेवा में दोनों में n इकाइयाँ होने की प्रायिकता पूछ लिया आपसे, तो हमारा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स पी एन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ n इन द सिस्टम 1 माइनस लेमडा बटा म्यू, अर्थात हमारा अनुपयोगिता अनुपात है और ये हमारा उपयोगिता अनुपात है। तो अनुपयोगिता अनुपात को मल्टीप्लाई करते हैं उपयोगिता अनुपात के पावर n से। मान लो यहाँ पर आपसे कहते हैं निश्चित संख्या 5 होने की प्रायिकता, तो पावर 5 लगा देंगे, 2 की कहे तो 2 लगा दीजिए, 7 की कहे तो पावर 7। सिंपल वे में अनुपयोगिता अनुपात को गुणा करना है उपयोगिता अनुपात के पावर n से, हम ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कतार में k या अधिक, दोनों शब्द है, या शब्द भी आए थे, ध्यान रखना। कतार में k या अधिक इकाइयों के होने की प्रायिकता, जैसे 5 या अधिक इकाइयों के, 6 या अधिक इकाइयों के, 1 या अधिक इकाइयों के, ऐसा कहे आपसे, तब प्रोबेबिलिटी दैट द क्यू साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, तो ये फॉर्मूला बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी n मोर देन इक्वल टू k पूछ लिया आपसे, तो उपयोगिता अनुपात की पावर k, लेमडा बटा म्यू तो है ही हमारा और उसकी पावर k कर दो। जैसे आप कहते हैं कि हमारे पास कतार में 2 या अधिक की तो 2 की पावर लग जाएगी, 5 या अधिक की तो पावर 5 लग जाएगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कतार में k से अधिक, देखिए यहाँ तो था k या अधिक,
यहाँ पर है के से अधिक, अर्थात इसमें के नहीं है, के से अधिक है जी। कतार में के से अधिक इकाइयाँ होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी दैट द क्यू साइज इज मोर देन के, तो रिएक्शन फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी एन मोर देन के का हमारा उपयोगिता अनुपात जो है लेमडा बटा म्यू की पावर के प्लस एक। आप के प्लस एक कर दीजिए। जैसे आप लिखते हैं कतार में 5 से अधिक की प्रायिकता पूछे तो 5 प्लस 1, कतार में 3 से अधिक की प्रायिकता पूछे तो 3 प्लस 1। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है 10th, कतार में अतिरिक्त स्थान की औसत लंबाई, एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एमपीटीक्यू, अर्थात कतार में अतिरिक्त स्थान की लंबाई पूछ लिया आपसे, या औसत नॉन एम्प्टी मतलब खाली, नॉन एम्प्टी मतलब भरी हुई कतार की औसत लंबाई पूछ लिया आपसे। तो फॉर्मूला है म्यू बटे म्यू माइनस लेमडा। देखिए एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ऐसा है जिसमें म्यू मैंने ऊपर रखा है, बाकी सब में म्यू नीचे आया था, म्यू माइनस लेमडा। तो ये 10 फॉर्मूले मैं आपको इसमें एक्सप्लेन किए हैं। 2 और आएंगे फॉर्मूले, वो मैं आपको बाद के लेक्चर में बताऊंगा। पहले इन 10 से संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखिए, पहला दूसरा तो आपको हल करना ही करना है, तीसरा चौथा पाँचवा छठा भी आपको हल करना है। ये 6 पॉइंट तक के तो आपको किसी भी क्वेश्चन में हल करने ही करने हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले 7 का या 8 का, 9 का, 10 का, तो आपको ये भी हल करने हैं। तो हमें सारे सूत्र आने चाहिए। एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली आपको 5 या 6 पॉइंट को से पूछते हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से हल करके दिखाना है। तो ये तो थे मेरे फॉर्मूले। अब मैं आपको अगले लेक्चर में इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कि किस प्रकार से हम उपयोगिता अनुपात याद करें, अनुपयोगिता अनुपात याद करें, हम हमारा AN क्यों निकालें, या हम हमारा AW क्यों निकालें, या हम EWS निकालें, कैसे निकालें। ये सूत्रों के आधार पर हम कल के लेक्चर में समझेंगे, प्रैक्टिस करने सीखेंगे हम। आपने लेक्चर ध्यान से सुना समझा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा कल का लेक्चर आप जरूर सुनना, वॉच करना, ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी हो सके। थैंक यू सो मच।